अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जिस मौजू पर बात करेंगे वो है लाइम डिजीज। लाइम डिजीज एक मल्टी सिस्टम इन्फेक्शियस बीमारी है जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। इस बैक्टीरिया को बुरीलिया बर्गडोर फेरी कहते हैं। ये बीमारी इंसानों में जब मुंतकिल होती है तो एक ब्लैक लेग्ड टिक के बाइट करने के बाद ये बीमारी इंसानों में मुंतकिल होती है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सबसे आम तौर पर या सबसे आम जो बीमारी पाई जाती है, टिक बॉर्न बीमारी जो पाई जाती है, तो वो यही लाइम डिजीज होती है जो कि बुरीलिया बर्गडोर फेरी की वजह से मुंतकिल होती है। आने वाली स्लाइड्स में हम इस बीमारी के हवाले से तफसीलन बात करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर इसके ट्रांसमिशन के हवाले से बात करते हैं कि ये बीमारी कैसे मुंतकिल होती है इंसानों में। लाइम डिजीज जो इंसानों में मुंतकिल होती है तो एक इन्फेक्टेड टिक के बाइट करने के बाद ये मुंतकिल होती है। और ये जो इन्फेक्टेड टिक होती है तो ये जब इन्फेक्टेड होती है तो इसकी वजह यह है कि जब ये किसी इन्फेक्टेड माइस या डियर पर बैठती है जिसको लाइम बीमारी होती है या उसके अंदर उसके खून के अंदर बुरीलिया बर्गडोर फेरी का बैक्टीरिया होता है, तो यही टिक्स जो हैं फिर ये इन्फेक्टेड हो जाते हैं डियर या जो इन्फेक्टेड माइस होते हैं उनकी वजह से। साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं तो लाइम डिजीज में मुख्तलिफ और बहुत मुख्तलिफ टाइप के जो सिम्टम्स हैं वो मौजूद होते हैं। और इस लाइम डिजीज में एक मसला ये है कि ये मुख्तलिफ जो सिस्टम्स हैं जिस्म के उसको ये मुतासिर कर सकता है। मुख्तलिफ लोगों में इसके मुख्तलिफ सिम्टम्स हो सकते हैं और अभी इन्हीं सिम्टम्स पर बात करेंगे कि वो क्या होते हैं। पहले नंबर पर है इरिथीमा मिग्रेंस, जिसे ईएम रैश भी कहते हैं। जिस जगह पर बाइट होता है उसी जगह पर एक बुल्स आई रैश जो है ये आ जाता है। लेकिन ये भी देखा गया है कि अक्सर लोगों को जिसको लाइम डिजीज होती है तो तमाम लोगों में ये वाला रैश जो है ये नमूदार नहीं होता, ये रैश नहीं आता। दूसरे नंबर पर है फ्लू लाइक सिम्टम्स। मरीज को बुखार रहता है, ठंड लगती है, सर का दर्द रहता है, थकन रहती है, फट्टो और जोड़ों में शदीद दर्द रहता है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं इसमें मरीज को, जैसे कि मेनिंजाइटिस, फेशियल पैरालिसिस जिसे बेल्स पाल्सी भी कहते हैं, नमनेस का होना, टिंगलिंग का होना। इसके अलावा जिस्म के अज़ा का कमजोर होना भी शामिल है। इसके अलावा इस बीमारी में कार्डियक सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि दिल की जो धड़कन होती है तो इसकी तरतीब खराब हो जाती है, जिसे लाइम कार्डाइटिस भी कहते हैं, जिसमें इर्रेगुलर हार्ट बीट्स होते हैं। अगला सिम्टम है आर्थराइटिस, जिसमें जोड़ों में दर्द होता है, सूजन होती है, खासकर जो बड़े जोड़ होते हैं वहां पर, जैसे कि नीज। तशखीस की बात करते हैं कि इस बीमारी की तशखीस कैसे की जा सकती है, तो क्लिनिकल इवेल्युएशन के बेसिस पर इसकी तशखीस की जा सकती है। मरीज में सिम्टम्स को देखा जाता है और ये भी देखा जाता है कि वो किस इलाके से आया है, क्या उस इलाके में टिक्स के साथ एक्सपोजर तो मरीज का नहीं हुआ। इलाइजा टेस्ट किया जाता है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है और जो बैक्टीरिया है बुरीलिया बर्गडोर फेरी के खिलाफ एंटीबॉडीज को चेक किया जाता है इन टेस्ट्स में। लेकिन ये देखा गया है कि अर्ली स्टेजेस में ये बीमारी इंसान को होती है, लेकिन इन टेस्ट्स में फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है, यानी कि ये आपको बताते हैं ये टेस्ट की बीमारी नहीं है लेकिन बीमारी होती है। तो अर्ली स्टेजेस में इन टेस्ट के रिजल्ट जो हैं वो फॉल्स नेगेटिव आ सकते हैं। जो एंडेमिक एरियाज हैं, अगर इन एंडेमिक एरियाज में मरीज के जिल्द पर, जिस्म पर ईएम रैश अगर निकलते हैं जो कि मखसूस रैश होते हैं, तो ये फिर एक अहम चीज होती है तशखीस में। ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं कि इलाज क्या है लाइम डिजीज का। तो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो बुनियादी इलाज होता है इस बीमारी में। जो एंटीबायोटिक्स का इंतखाब है, कितने वक्त के लिए एंटीबायोटिक को इस्तेमाल किया जाएगा, तो मुख्तलिफ फैक्टर्स को देखकर ये इंतखाब किया जाता है, जैसे कि बीमारी की स्टेज कौन सी है और मरीज में अलामात क्या क्या है और उसकी शिद्दत क्या है। जो आमतौर पर एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं डॉक्टर की तरफ से, तो उसमें डॉक्सीसाइक्लिन, एमोक्सिसिलिन और सिफोरोक्साइम शामिल है। प्रिवेंशन के हवाले से बात करते हैं कि कैसे इस बीमारी से खुद को रोका जा सकता है। तो इसके लिए इंसेक्ट
रेपेलेंट का इस्तेमाल और खासकर उन रेपेलेंट्स का इस्तेमाल जिसमें डीट हो। लॉन्ग स्लीव शर्ट्स का इस्तेमाल, लॉन्ग पैंट्स का इस्तेमाल खासकर उन जगहों पर जो कि वुडेड एरियाज हो या जहां पर ग्रास बहुत ज्यादा होती है। वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन कुछ जगहों पर अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुत्तों के लिए अवेलेबल है, इंसानों के लिए अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं बनी। प्रोग्नोसिस पर बात करते हैं। ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि लाइम की जो बीमारी है तो ये एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट से चली जाती है, खासकर अगर तशखीस इसकी अर्ली स्टेज में की जाए और इलाज इसका अर्ली स्टेज में किया जाए तो कामयाबी से इस बीमारी का इलाज एंटीबायोटिक से हो सकता है। ताहम अगर इलाज ना किया जाए या अगर देर से इलाज शुरू किया जाए तो लाइम डिजीज की वजह से जो सिम्टम्स हैं, जो अलामात हैं, वो शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं, जिसमें जोड़ों को, नर्वस सिस्टम को और दिल को ये बीमारी शदीद तौर पर मुतासिर कर सकती है। बहुत ज्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।